हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मेरी इधर से भी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह कर रहे हो। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म शुरू किया था और 3 टर्म हम लोगों ने क्लियर किया था। परसेंटेज मास बाय मास या वेट बाय वेट, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाय मास। उसके बाद परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम और तीसरा परसेंटेज बाय वॉल्यूम। 3 टर्म दिया था, क्लियर किया था और तीनों के बारे में कैसे क्या है नहीं है हम लोगों ने समझा था। उस पर 1-2 क्वेश्चन देखे थे। मैंने आपको कहा था कि इन तीनों को समझिएगा, क्योंकि इन तीनों का पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, लेकिन इन तीनों पे इसका यूज़ करके आगे आने वाले टर्म पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला टर्म हमारा है, आज कंसंट्रेशन टर्म ही अभी हम लोग चल रहे हैं, वो है मोलरिटी। हेडिंग डालोगे मोलरिटी। मोलरिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, ठीक है। तो मोलरिटी क्या है? तो मोलरिटी क्या होता है, हमें लेना है 1 लीटर सॉल्यूशन। कितना लेना है? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल होता है उसी को हम लोग मोलरिटी कहते हैं। क्या लेना है? 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है और 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है उसे हम क्या कहेंगे? मोलरिटी कहते हैं। लिखोगे इसका डिफिनीशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना लेना है? 1 लीटर लेना है। उस 1 लीटर में कितना सॉल्यूट का मोल है उसे हम क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। ध्यान से फिर समझना, हमें डेफिनेशन की भी ज़रूरत पड़ती है उसको कुछ का कभी कभी डेटा निकालने के लिए, और फार्मूला तो है ही, ठीक है, ओके। तो अब इसका मैथमेटिकली डेरिवेशन फार्मूला की बात करें अगर, तो मोलरिटी बराबर, अब हमें मोलरिटी तो डिफिनेशन हो गया, अगर हमें मोलरिटी कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? सॉल्यूट का चाहिए होगा, और उसको डिवाइड किससे करोगे? वॉल्यूम से। किसके? सॉल्यूशन के। याद रहे, सॉल्यूट का मोल लेना है और उसको डिवाइड किससे करना है? सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। लेकिन ये जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो किस में होना चाहिए? देखो तो डिफिनीशन किस में है? लीटर में है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मोलरिटी निकालने का एक फार्मूला। अच्छा, अब यहाँ से चाहो तो अगर आप क्या कर सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हो। देखो तो यहाँ नजर आ रहा है, मतलब, या इसको हम दूसरे तरीके से लिखे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, हाँ, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए, एकदम यूनिट पे, एकदम ध्यान से, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो यहां तक, फिर आगे फर्दर बता रहे हैं। ठीक है, आजा। अब अगर इफ, इसको मिटा देते हैं, नहीं रहने दो। इफ वॉल्यूम इज गिवन इन ml। अब आपको अगर क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम क्या दिया हुआ हो, ml में दिया हो, तो फिर मोलरिटी कैसे निकालोगे? तो सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बाकी तो ऊपर में मोल है, नीचे में वॉल्यूम टर्म है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम किस में दिया हुआ है? ml में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में।
लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हमारा डिफिनीशन तो लीटर में है, या देखो यहाँ लीटर में लिया गया है, तो हम वॉल्यूम तो ml में नहीं ले सकते, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हाँ इसको क्या करेंगे हम लोग लीटर में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, 1000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इस तरह से अब इसको मिटा सकते हैं हम। तो इस तरह से अब हमारे पास देखो तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये 1000 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटू 1000 और नीचे में बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहां पे जब होगा ये किस में होगा, ml में होगा। तो ये हो गया मोलरिटी का फॉर्मूला जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में हो, ml में हो, ठीक है। अब यहां से अगर मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना हो जब वॉल्यूम किस में हो, ml में हो, तो क्या होगा देखो तो मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा देखो तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। आइए वॉल्यूम किस में है अभी, ml में है, और नीचे में 1000, ठीक है। उसी फॉर्म देखो न्यूमेरिकल जो होता है ना, बस इसी फार्मूला सबको क्या करता है, इधर उधर क्रॉस वगैरह करके क्वेश्चन सॉल्व होते तैयार की जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो यहाँ तक, फिर फर्दर बता रहे हैं आपको। ओके देख, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर वॉल्यूम जब लीटर में था तो सिर्फ मोलरिटी इंटू वॉल्यूम किए थे, लेकिन मोल वॉल्यूम अगर ml में है तो मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकल रहा है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, उसको क्या कर रहे हैं 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। अब इस 1000 को हम ऊपर ले रहे हैं, अब इस 1000 को हम ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा देखो तो मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब अगर इस 10⁻⁻3 को अगर हटाओगे तब ये मोल जो है मोल नहीं रह जाएगा, तब इसे हम बोलेंगे मिली मोल। ध्यान से समझते चलना सब कुछ, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। देखो फर्क क्या आ गया, जब सिर्फ मोल ऑफ सॉल्यूट लिए निकाले थे, वॉल्यूम जब किसमें था, लीटर में था, तब m इंटू भी आया था। अगर यहाँ पर अगर वॉल्यूम ml में हो, अगर सिर्फ इसको गुना करते हैं तब हमें क्या मिल रहा है, मिली मोल मिल रहा है, ठीक है। तो मिली मोल कैसे निकालोगे सॉल्यूट का, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। लेकिन ध्यान रखना यह है कि वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का वो किस में है, ml में है। अगर वो लीटर में होगा तो फिर मिली मोल नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेगा। इस फार्मूला का हमें बहुत दूर तक यूज होने वाला है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो। ओके आजा। अब जैसे पिछला कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग को क्या कर रहे थे, मीनिंग निकाले थे, थोड़ा सा उसका यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है 4 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, कितना है, 4 मोलर है, एसिटिक एसिड है, सॉल्यूशन है। अब यानी सॉल्यूशन में तो 2 ही कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है, और सॉल्वेंट के तौर पे कौन यूज होता है, वाटर यूज होता है। वेरी गुड। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा यहाँ पे, अगर हमें 4 मोलर एसिटिक एसिड दिया हुआ तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड कैसे यूज हो रहा होगा, एज ए सॉल्यूट यूज हो रहा होगा। मतलब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मोल ऑफ एसिटिक एसिड मिल जाएगा, कितना, वो होगा 4। इसका 4 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि अब इस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड का मोल कितना है, 4 मोल है। और एक डेटा मिलेगा यहाँ से आपको, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन कितना 1 लीटर। ध्यान से एकदम समझते जाना, ये सब स्टेप सब है, छोटा छोटा स्टेप सब है, लेकिन यही सब क्या होता है क्वेश्चन को बनाने में आसानी करता है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो। इस पे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन से पहले एक चीज़ और समझा ही देते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, आ जा। हेडिंग क्या लोगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलरिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलरिटी। तो मोलरिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड एज, कैसे? m से। ठीक है, और इसको हम पढ़ते क्या है? प्रोनाउंस्ड एज। इसको पढ़ते क्या है? मोलर। क्या पढ़ते हैं? मोलर। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मोलरिटी से। पढ़ते क्या है? मोलर। अब होता ये है कि कुछ ऐसे टर्म है, जैसे क्या होगा क्वेश्चन में लिखा रहेगा सेमी मोलर, डेसी मोलर। अब इसका क्या मतलब होता है वो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ मोलर। ठीक है, मोलर, सेमी मोलर, डेसी मोलर, सेंटी मोलर और मिली मोलर। ये सब टर्म क्वेश्चन में यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ यूज किया जाता है। मोलर, सेमी मोलर, डेसी मोलर, सेंटी मोलर, मोलर। इसका क्या मतलब हुआ? मोलर का मतलब हो गया, यहाँ पे आपको मोलरिटी कितनी होगी? 1 होगी। सेमी मोलर का मतलब हो गया 1/2 यानी 0.5 मोलर। यानी मोलरिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी यहाँ पे आपको सिर्फ मोलर बोल रहा है, इसका मतलब मोलरिटी आपको कितनी मिल रही है? 1। सेमी मोलर बोल रहा है, इसका मतलब कितना मिल रहा है मोलरिटी? 0.5। डेसी मतलब 1/10 मोलर मतलब 0.1। सेंटी मतलब 1/100 मोलर मतलब 0.01। मिली 1/1000 मतलब 0.001। तो ये इन सब टर्म का हमें फ्रीक्वेंसी के साथ क्वेश्चन बहुत यूज होता है, बहुत ज़्यादा। सेमी मोलर बोल देगा, अब सेमी मोलर है तो सेमी मोलर का मतलब क्या हो गया? आपको मोलरिटी की कितनी वैल्यू दे देगी? 0.5 दे दिया गया। डेसी मोलर बोला मतलब कितना दे दिया गया? 0.1 बोल दिया। सेंटी मतलब 1/100 0.01। मिली मतलब 1/1000 0.001। ठीक है, तो ये इन सब टर्म को आपको हर हाल में ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है। चाहो तो तुम इस पर जितना स्टार देना चाहो दे दो, हम 3 ही स्टार दिए हैं। ठीक है, वो हो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार हुआ था ऐसा कि हम क्लास में ले रहे थे तो एक लड़के ने हम ऐसे ही 2 स्टार दिए, तो उस लड़के ने बोला कि सर 2 ही स्टार क्यों दिए? हम बोले भाई तुम्हारी मर्जी है, 10 स्टार दे दो, है ना, तो तुम्हारी ही मर्जी है, जितना स्टार देना दे दो। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब हम लोग मोलरिटी देख लिया, उस पर कुछ क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन हम लोग, एक क्वेश्चन हम देखेंगे, एक क्वेश्चन आप देखोगे, बाकी आप तो जितना देखना देखो। एक क्वेश्चन ऊपर वाला हम बनाएंगे, ये वाला आपके लिए छोड़ देंगे होमवर्क के लिए। चलिए आइए मिलते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 12 ग्राम एसिटिक एसिड इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी के लिए निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? बोलो। मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, और क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होगा। किसमें? लीटर में, यही चाहिए ना। अब आ जाओ, देखो तो
तो यहाँ पे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है आपको। 12 ग्राम एसिटिक एसिड दिया हुआ है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ कितना 200, तो वो क्या हो गया सॉल्यूट हो गया। लेकिन सॉल्यूट का तो हमें क्या चाहिए मोल चाहिए, दिया क्या हुआ है मास, तो मास दिया हो तो मोल कन्वर्ट नहीं कर लेंगे, कैसे मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा बोलो, हाँ गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 12 ग्राम बाय मोलर मास, तो इसका मोलर मास बोलो कितना हो जाएगा। 2 कार्बन नजर आ रहे हैं तो 12 दूना 24 और 4 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं तो 24 और 4 28 और 2 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं मतलब 32, 28 और 32, तो 28 प्लस 2 उधर से ले लो तो कितना हो गया 30 30 60, तो यानी इसका मोलर मास कितना हो गया 60 हो गया। तो इस तरह से हो गया 1/5 मतलब 0.2 मोल आ गया सॉल्यूट का। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए, आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, छोड़ो इसको हटा दो। ml वाला 2 फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, कौन वाला, एक है लीटर वाला दूसरा ml वाला। तो ml वाले में क्या होगा मोल ऑफ सॉल्यूट कितना 0.2 इंटू 1000 अब बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, हाँ जब ऊपर में 1000 लेंगे तो नीचे में क्या होना चाहिए ml में होना चाहिए। तो ml वाला देखो कितना है 200, तो देखो तो हो गया कट गया 2 0 से 2 0 कट, पॉइंट से पॉइंट कट, 2 से 2 कट हो गया कट, वट आ गया 1 आ गया आंसर। यानी इसका आपको मोलरिटी कितनी आ गई 1 मोलर हो गया आंसर। ठीक है, और ये वाला आपको बनाना है, क्या कर रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ, इसमें आपको सॉल्यूट का मास निकालना है। रिक्वायर्स टू प्रिपेयर 500 ml वॉल्यूम ऑफ 4 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन, यानी आपको मोलरिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो निकाल नहीं लोगे। ठीक है, आप निकाल लेना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 75% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन whose density is 1.6 ग्राम पर ml। ठीक है, तो कैसे करोगे, हमें मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सॉल्यूट का मोल चाहिए होगा और क्या चाहिए होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होगा। 2 चीज़ चाहिए हमें, तभी हम मोलरिटी निकाल सकते हैं। अब उन 2 चीज़ को निकालने के लिए हमारे पास जो दिया गया डाटा उससे हमको क्या करना पड़ेगा, वो दोनों वैल्यू निकालनी परेगी। अब आइए, तो दिया क्या हुआ आपको देखो तो 75% वेट बाय वेट कौन सॉल्यूशन है NaOH सॉल्यूशन है। आपको मैं जब ये बता रहा था बोला था ना कि इसका मीनिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, देखो ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सॉल्यूशन किसका है NaOH का है, मतलब इसमें NaOH क्या होगा, किस तरह से होगा सॉल्यूट या सॉल्वेंट, हाँ कैसे होगा सॉल्वेंट जनरली वाटर। जब तक दूसरे सॉल्वेंट के बारे में बोला नहीं जाएगा हमारे लिए सॉल्वेंट कौन होगा वाटर होगा। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन है वाटर है, तो NaOH क्या कर रहा होगा, ये किस फॉर्म में होगा एज ए सॉल्यूट होगा। मतलब यहां से आपको क्या क्या मतलब निकल रहा है बोलो जल्दी से, मास ऑफ NaOH निकल रहा है कितना बोलो जल्दी से 75 ग्राम होगा। एक चीज निकल गया, और भी कुछ निकलेगा, हाँ क्या निकलेगा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम। 2 चीज़ निकल गया। हमें क्या चाहिए मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए सॉल्यूट का मोल, तो सॉल्यूट का मास निकल गया तो मोल निकाल लेंगे। और क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए देखो तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे मोल ऑफ NaOH बोलो कितना हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 75 बाय मोलर मास। इसका मोलर मास बोलो, सोडियम का मोलर मास 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 23 प्लस 1 कितना हो गया 24 प्लस 16 कितना हो गया 40 हो गया, ये हो गया
40। ठीक है, तो कटेगा क्या, 5 से 5 8 टाइम्स, और 5 से 15 बचे 75, यानी 15/8 आ गया आपको मोल। ठीक है, अब आइए, और अब हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन नजर आ रहा है कितना, 100 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1. क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से, जिसका डेंसिटी उसी का मास उसी का वॉल्यूम। ऐसा हम नहीं करेंगे कि डेंसिटी सॉल्यूशन का, वॉल्यूम सॉल्यूट का और मास सॉल्वेंट का, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। तो यहां से निकालो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बोलो तो मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो तो वैल्यू दिया हुआ है कितना, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 100 ग्राम, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है देखो कितना है 1.6। तो ये कितना हो जाएगा 1000/16। तो ये कट करो 500/8 और कट करो तो कितना हो गया 250/4 और कट करो 125/2 होगा। तो ये जो आया आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आया वो उसका यूनिट क्या है, वो किस में आया, लीटर में आया या ml में आया बोलो। तो ये इस चीज़ के लिए हमने आपको बहुत आसान तरीका बताया था कि क्या करना है यूनिट निकालने के लिए, जो दिया हुआ है उसको क्या करना है, जिसका निकालना है उसको अलग करना है, बाकी का यूनिट को सेटअप कर देना है। जैसे यहाँ पे आपको पूछा है किसका हमें निकालना है, वॉल्यूम का निकालना है, तो वॉल्यूम बराबर क्या है मास बाय डेंसिटी, यही है ना। देखो तो मास का यूनिट क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, ग्राम, और डेंसिटी का यूनिट देखो क्या है ग्राम पर ml। तो देखो ग्राम से ग्राम कट गया, ml चला गया ऊपर, यानी यहाँ पर जो यूनिट आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का क्या आ जाएगा ml आ जाएगा। इसलिए यूनिट को एकदम ध्यान से समझना है हमें। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर फाइनल निकाल देते हैं आंसर, निकाल दे यहीं पे। देखो तो अब यहाँ पे हमारा मोलरिटी निकल जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 15/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है देखो 125/2। जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना किस में होता है ml में होता है, तो ऊपर में 1000 से गुना करते हैं, तो इधर कितना हो गया 15 × 2 × 1000, नीचे में 8 × 125। देखो तो कुछ कटेगा 125 से, ये कटेगा कितनी बार में 4 बार में, 125 से 25 5 125 4 बार में कटेगा, 25 5 125 25 40, नहीं 8 बार, 5 से 8 टाइम्स कटेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद 8 से 8 कट गया, कितना आ गया देखो तो 15 दूना 30, आंसर आ गया हमारा। समझ में आया, एक बार फिर समझाते हैं। हमें निकालना क्या था मोलरिटी, और उसके लिए हमें दिया क्या था परसेंटेज बाय मास दिया हुआ था, और मोलरिटी निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है ना, तो मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए तो फिर यहाँ से हमने डेटा निकाला, तो इसका मतलब क्या था हमारे पास कि इससे किसका सॉल्यूशन है NaOH का सॉल्यूशन है, तो यहाँ से हमें किसका निकला NaOH का मास निकल गया। इस सॉल्यूशन में NaOH कैसा बिहेव कर रहा है सॉल्यूट के जैसा, इसलिए यहाँ पर मास सॉल्यूट का निकल गया 75 ग्राम, और यहाँ से हमें क्या मिला सॉल्यूशन का मास मिल गया कितना 100 ग्राम। तो सॉल्यूट का मास निकल गया, तो यहाँ से हम इसको क्या निकाल लिए मोल निकाल लिए सॉल्यूट का। अब हमें और क्या चाहिए था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए था, तो सॉल्यूशन का मास मालूम था, डेंसिटी दिया हुआ था, हमने क्या किया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, एंड देन फार्मूला बैठा के वो निकाल दिया आंसर। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 19.6% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन।
अब क्या करोगे, हमें क्या पूछ रहा है, मोलरिटी निकालना है, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम दिया हुआ है। इसी से हमें किसी तरह से मोलरिटी निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो पहले देखो तो यहाँ से क्या डेटा निकलेगा, बोलो तो 19.6% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन, यही है ना। चलो इसका यहाँ से हमें क्या डेटा निकलेगा बताओ तो। हाँ, सॉल्यूशन किसका है, H2SO4 का। तो सॉल्वेंट कौन होगा इसमें, वाटर। H2SO4 क्या होगा, सॉल्यूट। तो इससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मास निकलेगा। ऊपर का टर्म कौन है, मास है, तो मास ऑफ H2SO4 मिल गया कितना, 19.6 क्या चीज़, ग्राम। एक डेटा और भी कुछ निकलेगा, हाँ नीचे वाले का क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, बोलो जल्दी, 100 ml। अब देखो हमें निकालना क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी बराबर क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ml में होगा तो ऊपर में 1000 से गुना हो जाएगा। अब देखो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो हमें नज़र आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से मिल गया 100 ml, लेकिन वो ml में है तो वहाँ ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा, ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई होगा। और क्या चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो देखो तो मास ऑफ सॉल्यूट मालूम, तो मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं निकाल लोगे, मोल ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा बोलो, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है, 19.6 बाय मोलर मास। इसका मोलर मास बोलो 16 गुने 4 64 प्लस 32, 64 32 96 प्लस 2 98 98। ये कट गया कितनी टाइम से, 2 टाइम्स, यानी कितना आ गया, 0.2 आ गया। अब देखो तो मोलरिटी निकल गया, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना 0.2, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो ml में है, तब क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से गुना करेंगे, और सॉल्यूशन का वैल्यू कितना है 100। यहाँ से ये हो गया कट, तो कितना आ गया 2 आ गया आंसर। समझ में आया, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं डाइल्यूशन। ओके चलो, तो अब हेडिंग डालोगे मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन। मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन, यानी हम अगर डाइल्यूशन करें तो मोलरिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो हमें जानना है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि डाइल्यूशन क्या है। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वॉल्यूम, यानी हमें वॉल्यूम को बढ़ाना होगा। डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ वॉल्यूम। और जब डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, जब चूंकि हम वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ऑन एडिशन, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ solution increases, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, अब अभी हम लोगों ने पढ़ा है मोलरिटी बराबर मोल बाय वॉल्यूम। अब देखो तो मोलर, इसको अगर हम फिक्स रखें, मोल को हम क्या रख रहे हैं अभी, फिक्स कर रहे हैं। फिक्स का मतलब हम इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, इसका अगर जो भी वैल्यू है वो फिक्स है, ठीक है। तब इन दोनों में हम बात करें तो दोनों में कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। अगर हम वॉल्यूम को अब बढ़ाएं तो मोलरिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये घटेगा, और अगर ये घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। मतलब क्या हो रहा है, उल्टा रिलेशन है। मतलब क्या हो गया, ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम मोलरिटी क्या होगा, घटेगा। तो लिखोगे ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीजेस।
ठीक है, ओके। चलो तो जल्दी से यहाँ तक नोट करो। कर लिए? अब आ जा। अब हम लोग डाइल्यूशन के बाद जो फर्क आएगा वो क्या होगा वो देखना है हमें। जैसे एक सॉल्यूशन है हमारे पास, ये है सॉल्यूशन ए। कौन है? सॉल्यूशन ए है। इसकी मोलरिटी है m1, फिलहाल इसका वॉल्यूम है V1 और इसमें सॉल्यूट का मोल है L1। ठीक है, मोलरिटी m1, वॉल्यूम V1 और इसमें जो सॉल्यूट का मोल है वो क्या है? N1 है। अब इसको हम डाइल्यूशन कर रहे हैं ऑन डाइल्यूशन। हम क्या कर रहे हैं? डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन अभी भी ये वही है, ऐसा नहीं है दूसरा हो गया। ये सॉल्यूशन अभी भी ए है, लेकिन क्या इसकी मोलरिटी अब वही रहेगी? हम क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम ऐड करें तो मोलरिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा मोलरिटी? ये हो गया m2। क्या वॉल्यूम वही रहेगा? नहीं, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम भी ऐड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2। लेकिन क्या मोल ऑफ सॉल्यूट क्या वही रहेगा? हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सॉल्यूट तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट जो होगा अभी भी क्या होगा? N1 ही रहेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर देखो तो क्या चीज़ ऐसा है जो दोनों तरफ सेम नज़र आ रहा है? मोल ऑफ सॉल्यूट दोनों तरफ क्या है? सेम है। मतलब हम कह सकते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन ये किसके बराबर है? मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन होगा। ओके, अब देखो तो यहां पे जो हम लोग अभी निकाले थे मोलरिटी बराबर क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम होगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर N1 इसकी बात करें यहाँ पे इस केस में, तो M1 V1 और इस केस में किसके बराबर हो जाएगा? ये N1 M2 V2 होगा। अब वो वैल्यू पुट करो तो मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन क्या है? M1 V1। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? M1 V1 बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन क्या है? M2 V2। ये हो गया M2 V2। तो ये फार्मूला हमारा डिराइव हो गया। जब हम क्या करेंगे? एक ही सॉल्यूशन होगा, उसको डाइल्यूशन करेंगे, तब क्या फ़र्क पड़ता है सॉल्यूशन में, उसका कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला डिराइव हो गया। यहाँ पे M2 क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन है। क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन, यानी इसी को हम लोग कंसंट्रेशन को ही मोलरिटी भी कहते हैं या फिर मोलरिटी। और V2 क्या है? ये भी क्या है? फाइनल वॉल्यूम है। ध्यान से, ये V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम, यानी डाइल्यूशन के बाद जो फाइनली जो वॉल्यूम तैयार हुआ है वो है क्या है? V2 है। समझ में आ गया? तो ये फार्मूला तब कब यूज़ करोगे? ऑन डाइल्यूशन के वक्त। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, इस पर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो इस पे क्वेश्चन देखो तो कह रहा है कि वाट वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl है, उसको कितना 10 मोलर HCl है, उसको कितना डाइल्यूट किया जाए कि आपको क्या मिल जाए? 2 लीटर वॉल्यूम मिले और साथ में मोलरिटी क्या हो जाए? 5 मोलर हो जाए। तो क्या करोगे? यानी सॉल्यूशन देखो, यहाँ भी HCl है, यहाँ भी HCl है, दोनों क्या है? सेम सॉल्यूशन है, मतलब यही है सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको देखो इसका मोलरिटी दिया हुआ है और ये वॉल्यूम क्या होगा हमें नहीं मालूम। ठीक है, और बोला है ऑन डाइल्यूशन के बाद आपको क्या हो जाना चाहिए? इसका वॉल्यूम 2 लीटर हो जाए और मोलरिटी क्या हो जाए? 5 मोलर हो जाए। तो क्या करोगे? वही फार्मूला क्या है? M1 V1 बराबर M2 V2। तो हमें क्या देखो तो क्या निकालना है? V1 निकालना है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा?
M2 कितना है 5 और V2 कितना है 2 और नीचे में M1 कितना है 10। तो कितना हो गया 10 से 10 कट गया, यानी आपको इसका कितना वॉल्यूम था 1 लीटर था, उसको कितना क्या किया गया है डाइल्यूट किया गया है। वाट वॉल्यूम 10 वैसे शुड बी डाइल्यूटेड टू ऑब्टेन इतना। तो कितना क्लियर करना पड़ेगा 1 लीटर और इसमें ऐड करना पड़ेगा किसमें इस 10 मोलर HCl में, तो आपको ये डेटा मिल जाएगा। यही क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्या पूछा था कि आपको इस 10 मोलर HCl को कितना वॉल्यूम इसमें क्या किया जाए डाइल्यूट किया जाए कि आपको क्या मिले 2 लीटर वॉल्यूम मिले फाइनल और 5 मोलर HCl मिले, ठीक है। तो ये था फाइनल वॉल्यूम वैल्यू और हमें इनिशियल वैल्यू क्या दिया हुआ था मोलिटी दिया हुआ था। तो बोला था कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो कितना था वॉल्यूम 1 लीटर था, ठीक है। जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, कह रहा है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 200 ml ऑफ ए 4 मोलर NaCl सॉल्यूशन सच दैट इसकी मोलरिटी क्या हो जाए 0.5 मोलर हो जाए। मतलब क्या करोगे यहाँ पे, यानी पहला कंडीशन क्या है हमारा, पहला जब कब डाइल्यूशन से पहले क्या है देखो 200 ml है और उसकी मोलरिटी कितना है 4 मोलर है। ये है कब बिफोर डाइल्यूशन, और फिर जब ऑन डाइल्यूशन के बाद डाइल्यूशन के बाद ये कंडीशन आएगा। तो इसमें क्या पूछा है सच दैट इट्स मोलरिटी क्या हो जाए 0.5 मोलर हो जाए और इसका वॉल्यूम हमें मालूम नहीं है। तो पूछा गया है कि कितना पानी इसमें ऐड करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तब क्या करोगे लगाओ फिर M1 V1 बराबर M2 V2। तो देखो तो M1 कितना है 4, V2 के V1 कितना है 200 बराबर M2 कितना है 0.5 इंटू V2। तो देखो तो कितना आ गया V2 बराबर 4 दूना 800 बाई 0.5 होगा। इसको ऊपर ले जाओ तो 5 से हो गया कट, कितनी बार कट गया 5 से 16 पंचे 80 1600, ठीक है। तो ये आ गया आपको क्या आ गया 1600 ml आ गया, ठीक है। अच्छा लेकिन ये आंसर नहीं हुआ, ये क्या है फाइनल वॉल्यूम हुआ। आपको पूछा क्या है कि कितना ऐड करना पड़ेगा, था कितना 200, फाइनली कितना है 1600, तो ऐड कितना करना पड़ा। तो मतलब वाटर, ध्यान से वाटर पूछेगा जो वही आंसर करना है। वाटर एडेड कितना 1600 माइनस 200 बराबर कितना हो गया 1400 ml। ये हो गया आपका आंसर। आपको क्वेश्चन में श्योर 100% श्योर है कि ये वैल्यू भी दिया रहेगा, ठीक है। और बहुत लोग ये मार के निकाल के आंसर निकाल के चले जाएंगे, लेकिन आपका आंसर ये नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से कितना है 200 ml है और V2 जो आया है ये क्या है फाइनल वॉल्यूम है। तो ऐड कितना पड़ा है करना पड़ा हमें 1400 ml ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, उसमें हम लोग पानी डालते चले गए और देखे कि उसका कंसंट्रेशन पे क्या चेंज आया। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जब 2 सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तब मोलरिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हम लोग देखेंगे। ओके नोट कर लो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।